अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबीर अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों, पिछले साल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कबूतरों को मैंने दिखाया था कि कबूतर मेरे चुग रहे थे, और उसमें मैंने ये बताया था कि ये करोड़ों रुपए का चीज़ खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं किसी फ्री टाइम में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ खा रहे हैं। तो आज उसी टॉपिक पे ये वीडियो मैंने बनाई है, ज़रूर देखना इसे। मट्टी की राय बहुत लोग हर किसी को देते हैं। क्यों देते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मट्टी कबूतर का नर्वस सिस्टम ख़राब कर देती है और कबूतर को नाजुक बनाती है बजाय अच्छा होने के। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये मट्टी अगर आप खिलाएंगे तो आपके कबूतर में कैल्शियम हो जाएगा। दोस्तों, कुछ तो हकीकत है इसके अंदर कि हाँ, कैल्शियम की कमी इससे पूरी होती है, लेकिन इसके नुकसानात काफ़ी होते हैं। जो कबूतर का नर्वस सिस्टम है बहुत कमज़ोर होता है, बहुत नाजुक होता है, जिसकी वजह से कबूतर में बीमारी आ जाती है और सूखे में बहुत जल्दी आ जाता है कबूतर। क्योंकि लोग ये जानते हैं कि मट्टी खिलाने से बहुत फ़ायदे होते हैं और कबूतर अच्छा हो जाएगा उनका, क्योंकि वो जगह जगह से मट्टियाँ लाते हैं। लेकिन कुछ ख़ास मट्टियाँ होती हैं, वाकई कुछ ख़ास मट्टियाँ होती हैं जो कबूतर को खिलाने से कबूतर थोड़ा फिट रहता है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा। लेकिन हर कोई इस बात को नहीं जानता और मट्टी का डेला कहीं से भी लाकर अपने कबूतरों को डाल देता है। वो ये नहीं जानता कि इस मट्टी से कबूतर में क्या कमी आने वाली है, क्या नुकसान होने वाला है, और वो अपने कबूतरों को मट्टी बाखुशी डाल देता है। मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा आपको कि कुछ भी काम करने से पहले आदमी एक बात ज़रूर सोचे कि परिंदा बहुत नाजुक है, किस तरह से उसको क्या चीज़ देनी चाहिए, इसके बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को कर लिए जल्दी से सब्सक्राइब। और ये वीडियो देखने वाले के लिए बहुत कुछ है और ना देखने वाले के लिए कुछ भी नहीं, तो ध्यान से समझते हैं। तो चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा परिंदा जो भी चीज़ खाता है तो सबसे पहले प्रिवेंटिकुल्स में जाता है, यानी कि पोटे के अंदर। उसके बाद गिज़र्ड में जाता है, यानी कि सींगदाना, हम उसको सींगदाना बोलते हैं। उसके बाद पेनक्रेटिक डक्ट्स में जाता है, पेनक्रीस में जाता है, फिर आखिर में डुंडनम में जाता है। तो दोस्तों, ये जो फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, तो ये सब अलग अलग फंक्शन हैं और ये सब अलग अलग काम करते हैं। तो मेरा मकसद ये था कहने का कि पोटे के अंदर जो खाई हुई चीज़ होती हैं, जो भी फूड होता है, वो गिज़र्ड में जाता है, यानी सींगदाने में। और सींगदाने में वो उसको गलाता है। सींगदाना जो होता है वो गलाने के लिए होता है। उसके बाद वहाँ से फूड जो है वो आंतों में निकल जाता है। आंतें जो हैं उसका फूड का रस, जो भी विटामिन्स होते हैं उसका रस निकाल के वो दिल, फेफड़ा, लीवर, जितनी भी किडनी, जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सबको मजबूती देता है। और मसला ये है कि मट्टी के अंदर जो है वो बैक्टीरियाज बहुत होते हैं, क्योंकि मट्टी अक्सर लोग जो हैं वो कहीं से भी उठा के ले आते हैं। इसी वजह से मट्टी के अंदर बहुत बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से कबूतर बीमार पड़ जाता है और जितने भी फंक्शन हैं कबूतर के, सबको वो डैमेज कर देता है, यहाँ तक कि लीवर को भी डैमेज कर देता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये था कि आपको क्या खिलाना चाहिए। तो वीडियो का टॉपिक ये है, आपको क्या चीज़ देनी चाहिए जो आपका कबूतर फिट हो रहे। तो दोस्तों, ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बजरी है, यानी कि पत्थर की
टूटी हुई बारीक बारीक बजरी, इतनी बारीक भी नहीं है कि ये कबूतर खा ले। तो कबूतर के खाने के लिए कौन सी बजरी सही रहेगी? तो बजरी आप ये देखिए, ये फ़ोटो है, ये बहुत बहुत बारीक बारीक बजरियां हैं जिसे कबूतर बहुत चाव से खाता है और बहुत बढ़िया बेनिफिट देती है ये कबूतर के लिए। और इससे भी अच्छी बजरी जो होती है तो वो आपको अक्सर यहाँ समुंदर के किनारे मिल जाएगी, क्योंकि इस बजरी के अंदर बहुत बहुत ही सारे किस्म के विटामिन मिनरल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये बहुत बेनिफिट करती है। ये आपका कबूतर अगर खाएगा तो माशाल्लाह यकीन जानिए आप कि कबूतर 1% बीमार पड़ सकता है, सिर्फ 1%, बाकी 99% आपका कबूतर बीमार नहीं पड़ेगा। और जिन भाई लोगों के आसपास समुंदर है उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है, वो इस बजरी को उठा के ले आएँ और इसमें से बारीक बारीक बजरी छाट के कबूतरों के आगे डाल सकते हैं और कबूतर इसे बहुत चाव से खाएगा और बिल्कुल फिट फॉर रहेगा कबूतर आपका। और यकीन जानना कि बैठक सीने कुंदे उसके ऐसे निकल के आएंगे, आप देखेंगे बिल्कुल तनावा कबूतर रहेगा आपका, खुश, एकदम खुश मिजाज। तो दोस्तों, अगर आपका कहीं जाना हो ऐसी जगह तो आप ये ला सकते हैं छोटी छोटी बजरियाँ, किसी कट्टे में भर के या किसी थैले में भर के ले आना, आप घूम भी लेंगे और ये काम भी हो जाएगा आपका। तो अगर किसी के पास समय नहीं है या मजबूरी है बाहर जाने की, समुद्र के पास नहीं जा सकते या रहने वाले वहाँ के नहीं हैं, तो आप किसी भी बजरपुर की दुकान से जाके ये बजरी 5-10 रुपए की आती, ज़्यादा नहीं, 5-10-20 रुपए की आप ले लेना और अपने कबूतर को डाल देना। और जिनके घर के आसपास समंदर है तो वो तो भाग के जाएं और इसे उठा के लेके आ जाएं। दोस्तों, मेरे कहने से आप एक बार ये चीज़ इस्तेमाल करना और कबूतर को देखना कि जब कबूतर आप उड़ान के टाइम पे खोलेंगे और आपके कबूतरों ने बजरी खाई हुई होगी तो वो देखना किस तरह से लौटेगा। जैसे एक दाने की तरह लौटते हैं ना कबूतर दाना, इसी तरह वो पथरी को लौटेगा और उस पथरी को आप गौर से देखना कि उसमें कितना जहर लिपटा हुआ होगा। बिल्कुल ग्रीन कलर का जहर उसका ऊपर परत चढ़ जाती है। जितना भी सींग दाने के अंदर जहर होता है, जो फूड के अंदर जहर होता है, सारा जहर चूस लेता है वो और ये कबूतर बाहर फेंक देता है निकाल के। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो मैंने आपको आखिरी में बताया है, इसको याद रखना और ज़रूर देखना।